हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस very important section, important for JEE and NEET as well as board and for every chapter। सभी चैप्टर में ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डायमेंशंस। क्या है ये? डायमेंशन और उसके बाद में हम डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़े से डिराइव करेंगे। ओके, ये हमने ऑलरेडी एक बार जब हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी उस टाइम पर मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये यूनिट एंड मेजरमेंट का। हर बार कॉम्पिटिटिव में इसके बेस पे एक सम तो होता ही है इन JEE नीट। ठीक है ना? तो आप इसको अच्छी तरीके से अगर समझ लेंगे, इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है, लेकिन धीरे धीरे और अच्छी तरीके से आपको इसको समझना पड़ेगा। डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूले। ठीक है, उसके बाद में हम इसका जो यूज करने वाले हैं और आगे जो मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं जिसको हम डायमेंशनल एनालिसिस भी कहते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डायमेंशंस। ओके, तो बहुत सिंपल है। In physics there are many derived quantities, बच्चों आपको पता ही है डिराइव्ड क्वांटिटीज किसे बोलते हैं। ठीक है ना? किस पे डिपेंड करती है? दिस डिराइव्ड क्वांटिटीज, दिस ऑल डिराइव्ड quantities depends on किस पे डिपेंड करती है बच्चों? आप सोच के बोलो। दिस ऑल डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। किस पे डिपेंड करती है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, ये 7 पिलर है जिसपे ये पूरी जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो सारी इस पे डिपेंड करती है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, दीज 7 फंडामेंटल quantities are nothing but dimensions of derived quantity। ये ही क्या है? डायमेंशन है डिराइव्ड क्वांटिटी के। ठीक है, कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी? तो वो जो हमने देखा था, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वो सब हमने देखा था ना, वो ही 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा हूं बच्चों। यही सारी क्या है? डायमेंशन है। ठीक है, मतलब कि अगर आपको बोला जाए कि कितने डायमेंशंस हो गए, तो डायमेंशंस कितने हैं? 7 डायमेंशंस आर देयर। ठीक है ना? मतलब कि अगर ऐसा बोला जाए दैट डायमेंशन ऑफ लेंथ, इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो मैं ऐसा एक स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ करूंगा और उसमें मैं क्या लिख दूंगा? L। मतलब कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पर? L1। ओके, लेंथ का डायमेंशन क्या है? L1। अच्छी तरीके से आप देखिए। ठीक उसी तरह हमने सारे डायमेंशन लिखे थे, मतलब कि डायमेंशन ऑफ, अगर आपको मास लिखना है तो मास का डायमेंशन क्या है? मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखता हूँ कितना? M1। इसको कैसे बोला जाएगा? L1। ठीक है ना? सिर्फ L नहीं, क्या बोलेंगे हम इसको? L1। इसको क्या बोलेंगे? M1। इस तरह सारे जो डायमेंशन है, आप हमने जो फंडामेंटल क्वांटिटीज का लेक्चर जो लिया था उसको अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो उसमें सारी क्वांटिटीज के डायमेंशन मैंने वहां पर लिखे हुए हैं।
लेंथ, मास, टाइम। तो बच्चों टाइम का क्या है, टाइम का डायमेंशन है T1, इसको हम T1 ऐसा बोलेंगे, ठीक है ना। टेम्परेचर का क्या है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का डायमेंशन है K1। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ K लिखा होता है, या तो T या तो M या तो सिर्फ L लिखा होता है, तो हमें समझना होगा कि उसका पावर 1 है, ठीक है ना, इट इज अंडरस्टूड। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर बात करें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, तो उसका डायमेंशन क्या है, मोल, ठीक है ना। लेकिन फिजिक्स में हम इसको इतना ज्यादा यूज नहीं करने वाले हैं। हाँ, करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन है A1, ठीक है। और एक क्वांटिटी जो बाकी रह गई वो है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है ना, उसका डायमेंशन क्या है, CD1। एक बात मैं आपको बोलूं, अगर हम ऐसा लिखते हैं मास का डायमेंशन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द मास, मास के डायमेंशन की बात करें तो हमें ये सारी 7 क्वांटिटी यहाँ पर लिखनी होगी, M, L, T, A, K, मोल, CD, 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन हमें सिर्फ मास का डायमेंशन चाहिए ना, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, M1, L0, T0, A0, K0, मोल 0, CD0। यहाँ पर वो रेस्ट वाला हमने बोलेंगे, रेस्ट टू को हम साइलेंट कर देंगे, M1, L0। फिर इतना लंबा लिखने के बजाय हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, M1। ठीक उसी तरह अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ में क्या होगा, सोचो कि यहाँ पर अगर हम ऐसा सोचे कि मास की जगह पर क्या हो, लेंथ, तो लेंथ अगर होगी तो क्या होगा, सोचो कि यहाँ पर क्या है, लेंथ, तो लेंथ में क्या होगा कि इस 0 की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1, और इस 1 की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, 0, और बाकी सब तो 0 होंगे ही। तो इसको क्या बोलते हैं हम, डायमेंशन। ये डायमेंशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। ओके, मतलब कि यहाँ पर देखो, डायमेंशन ऑफ M इज 0, डायमेंशन ऑफ L इज 1। ओके, एंड व्हेन quantities when quantities are written in square brackets, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट्स along with their dimension, then it is known as dimensional formula of quantity, dimensional formula of quantity ठीक है ना। बहुत ही एक सिंपल क्वांटिटी की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ क्वांटिटी एरिया, कौन सी क्वांटिटी ले रहा हूँ मैं, एरिया। सोचो एरिया है, एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी हो सकता है, या तो L स्क्वायर हो सकता है, या तो 2 पाई आर स्क्वायर हो सकता है, या तो 2 पाई आर एच हो सकता है, या तो 4 पाई आर स्क्वायर हो सकता है, ठीक है ना। ये सारे एरिया के फॉर्मूला हो सकते हैं। यहाँ पर लेंथ इंटू लेंथ है, यहाँ मतलब कि ब्रेड भी एक टाइप की लेंथ ही हो गई ना, यहाँ पर 2 बार लेंथ है, 2 बार रेडियस मतलब 2 बार लेंथ, रेडियस इंटू हाइट मतलब 2 बार लेंथ, आर स्क्वायर 2 बार लेंथ। तो यहाँ पर सारी जगह पर लेंथ कितनी बार आई है, 2 बार। तो अगर हम डायमेंशन ऑफ एरिया के बारे में बात करना चाहें, ठीक है, पहले तो एरिया का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगा, तो मीटर इंटू मीटर, 2 बार लेंथ है तो मीटर स्क्वायर होगा। और यहाँ पर हम देखो बहुत फेमस जो सिंबल है डायमेंशन का वो MLT है, करीब करीब सारी क्वांटिटी इसके फॉर्म में होती है। ये M फॉर क्या है, मास,
ठीक है ना, L किसके लिए है, लेंथ, और T किसके लिए है, टाइम। तो यहाँ पर मास तो कुछ है नहीं, ठीक है ना, सिर्फ ये किसका है, लेंथ का है, लेंथ का क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पर मास का कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या रखेंगे, m0। अभी लेंथ का कितना है, स्क्वायर है, तो लेंथ का कितना डायमेंशन है, 2, तो यहाँ पर L2 रखेंगे और टाइम 0। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 2। मतलब कि जो ये एरिया है वो 2 बार इस लेंथ पे डिपेंड करता है, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, एक क्वांटिटी और लेते हैं, देखिए प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू एरिया। ठीक है, देखो ये फॉर्मूलाज आपको मालूम होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको क्या मालूम होने चाहिए, फॉर्मूला मालूम होने चाहिए। ठीक है ना, अभी ये मास है तो मास का डायमेंशन हम यहाँ रखेंगे mlt इनटू, ये है चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी के डायमेंशन का हम ब्रैकेट बनाएंगे। फिर एरिया, तो एरिया के डायमेंशन का ब्रैकेट बनाएंगे, और फिर टाइम, तो टाइम के डायमेंशन का। यहाँ पर भी मैं क्या लिखने वाला हूँ, mlt, यहाँ पर भी मैं क्या लिखने वाला हूँ, mlt, और यहाँ पर भी क्या लिखूंगा मैं, mlt। ओके, इट्स वेरी सिंपल नाउ। So now if it is asked that write the dimension of each quantity, अगर आपको क्या पूछा है कि डायमेंशन लिखना है, तो देखिए मास का क्या होता है, मास का m1, ठीक है ना, मास है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए L0 और T0। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, बच्चों वेलोसिटी हो, यहां पर वेलोसिटी हो, फिर स्पीड हो, चेंज इन वेलोसिटी हो, सबके डायमेंशन सेम होंगे। ठीक है ना, तो अभी हमें वेलोसिटी का अगर हमें डायमेंशन फाइंड करना है या स्पीड का डायमेंशन फाइंड करना है, तो क्या है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। लेकिन अगर हम क्वांटिटी वाइज अगर देखें तो ये डिस्टेंस है वो भी एक लेंथ ही है, और डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है, एक लेंथ ही है। तो यहाँ पर यूनिट वाइज अगर हम देखें तो वेलोसिटी और स्पीड ये दोनों क्या होंगी, सेम होगी। तो ऊपर लेंथ और नीचे टाइम, ऊपर लेंथ है तो ऊपर लेंथ का क्या लिखेंगे, देखिए m0 l1 t0। ठीक है, और टाइम का नीचे क्या लिखेंगे, m0 l0 t1। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो m0, देखो उसको तो फिर बाद में आपको पावर आप कैसे सॉल्व करते हो, इस तरह ही आपको सॉल्व करना होगा। कैसे, देखिए ये 0 है तो 0 ही आएगा, फिर 1 माइनस 0 तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 0 माइनस 1 तो क्या आएगा, t माइनस 1। तो इसका डायमेंशन हम यहाँ रखते हैं चेंज इन वेलोसिटी का, कितना, 0 1 माइनस 1। फिर एरिया का डायमेंशन रखते हैं 0 2 0, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया। टाइम का क्या आएगा, तो टाइम का तो m0 l0 t1। अब पहले पॉज करके आप सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, क्या आएगा। आपको क्या लिखना होगा, मास पहले लिखना होगा, मास का सारा सॉल्व करो, फिर लेंथ का सॉल्व करो, फिर टाइम का सॉल्व करो। ठीक है ना, देखिए पहले हम मास का सॉल्व करते हैं, फिर लेंथ का, फिर टाइम का। ओके, तो मास का अगर हम सॉल्व करना चाहें तो सारे पावर देखिए, न्यूमरेटर में जो पावर है वो न्यूमरेटर के पावर के साथ ऐड और डिनोमिनेटर के पावर के साथ सब्ट्रैक्ट होंगे। यहाँ पर मास का पावर क्या है, 1,
यहाँ पर 0, तो क्या करेंगे 1 प्लस 0, ये 0 को माइनस करना होगा और इस 0 को भी क्या करना होगा माइनस। ठीक उसी तरह लेंथ की बात करें तो 0 प्लस, यहाँ पर लेंथ का क्या है 1, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस, ये 2 को माइनस, फिर ये 0 को भी क्या करना होगा माइनस। टाइम की बात करें तो टाइम में क्या करना होगा 0 प्लस, यहाँ पर -1, ठीक है, यहाँ पर 0 और ये क्या होगा 1। अगर इसको हम सॉल्व करें then it becomes very easy now that देखिए 1 कुछ भी करे, 0 को प्लस और माइनस करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। L 1 माइनस 2 क्या आएगा -1 और D 0 -1 तो क्या हो जाएगा -2। So if it is asked what is the dimension of pressure, प्रेशर का डायमेंशन क्या है m1 L-1 T-2। तो कोई भी क्वांटिटी हो आप उसके डायमेंशन इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक बात याद रखें, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अगर आपको एक सम करने को बोल 5 सेंटीमीटर प्लस 3 किलोग्राम इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 centimeter plus 3 kilogram is equals to what? You will say that we cannot do this. Why? Because the unit of first quantity is the centimeter and second quantity is the kilogram. ठीक है ना। ये quantity क्या represent कर रही है, लेंथ represent कर रही है। ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मास रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप क्या बोलोगे, we can't add length with mass, सही बात है ना। we can't add length with mass, हम लेंथ के साथ मास कभी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस पर से एक हमें कंक्लूजन मिलेगा। अच्छा आप सब्ट्रैक्शन करके दिखाओ, अगर आप ऐड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुझे सब्ट्रैक्शन करके दिखाओ। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, we can't add और सब्ट्रैक्ट, अच्छी तरीके से दिमाग में भरिए आप। वी कांट ऐड और सब्ट्रैक्ट, इसको मैं ब्रैकेट में कर दूंगा, लेंथ विथ मास, ठीक है ना। तो अगर अच्छा चलो मैं एक एग्जांपल और देता हूं, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका क्या होगा। आप प्लीज ऐसा मत करना कि 5 कॉमन निकला, सेंटीमीटर कॉमन निकला, 1 प्लस सेंटीमीटर, नहीं, यहां पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ, और ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एरिया, ठीक है ना। तो यहां पर भी हम ऐसा बोल सकते हैं, व्हाट, वी कांट ऐड लेंथ, we can't add or subtract length with area, नहीं बोल सकते, बोल ही सकते हैं ना, हम लेंथ को एरिया के साथ ऐड नहीं कर सकते, हम लेंथ को लेंथ के साथ ही ऐड कर सकते हैं, लेंथ को लेंथ के साथ ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेंथ को एरिया के साथ एरिया सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। या तो अगर हम ऐसा बोले कि मास है तो मास को हम मास के साथ ही ऐड कर सकते हैं, मास के साथ ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एरिया को एरिया के साथ ही ऐड कर सकते हैं, एरिया के साथ ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी क्वांटिटी हो तो उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो उसके जैसी ही क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। तो एक बहुत ही फॉर्म रूल है, वी कैन ऐड और subtract only that quantities which are having same dimensions, ठीक है, जिसके डायमेंशन कैसे हो, सेम हो, या तो सेम यूनिट,
सेम यूनिट। सिर्फ उसी को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ऐड या तो सब्ट्रैक्ट। ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत जरूरी क्या है कि सेम डायमेंशन होने चाहिए। अगर डिफरेंट डायमेंशन है तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये आप अच्छी तरीके से दिमाग में भर दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एग्जांपल दूं, मैं ऐसा बोलता हूं कि मैं 5 किलोग्राम प्लस ए कर रहा हूं, ओके, इज इक्वल्स टू वैलिड आंसर। वैलिड आंसर, मुझे कुछ वैलिड आंसर मिल रहा है। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए। तो बहुत सिंपल है, वैलिड आंसर मिल रहा है मतलब कि ये एडिशन वैलिड है। ये एडिशन वैलिड है, इसका मतलब क्या है कि जो इसका डायमेंशन है वही डायमेंशन इसका है। कहने का मतलब 5 किलोग्राम का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन किसका है, ए का। तो 5 किलोग्राम का डायमेंशन क्या है, m1, तो ए का डायमेंशन भी क्या होगा, m1। एक बात याद रखें, अगर आपको कोई पूछे कि भैया 5 किलोग्राम का डायमेंशन है m1, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखना होगा, तो 6 किलोग्राम का डायमेंशन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, m1 ही होगा। मतलब कि डायमेंशन जब हम निकालते हैं उस टाइम पर हमारा मेन कंसंट्रेशन इस यूनिट पे रहता है, इस पे नहीं, इस पे नहीं। मतलब कि ये 5 और 6 ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इस पे हमारा कंसंट्रेशन नहीं रहता, हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ यूनिट पे रहता है। सो 5 किलोग्राम हो या 6 किलोग्राम हो, कोई भी हो, डायमेंशन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। मतलब कि आप 5 मीटर पर सेकंड ले लो या 6 मीटर पर सेकंड ले लो, उसका डायमेंशन तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। एक बात और है, आप मुझे अगर ऐसा बोलोगे कि सर 5 किलोग्राम अपॉन 3 मीटर क्यूब किया तो हमें आंसर मिला 5/3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये है मतलब कि देखो ये है जो पहली क्वांटिटी है, न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मास। ये जो क्वांटिटी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वॉल्यूम। फिर भी हमने उसको डिवीजन कर दिया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रेशर देखा था, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स और एरिया दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है, फिर भी हमने उसको ऐड किया। अब मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ये मास है, ये वेलोसिटी है, दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है, फिर भी हमने उसको मल्टीप्लाई किया। तो यहां से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है बच्चों, here we conclude that if two quantities have different dimension, then they can't add or subtract with each other. But they can be multiply or divide विथ ईच अदर। मतलब कि टू क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन अगर सेम नहीं है तो हम उन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, लेकिन सब्ट्रैक्ट तो कर ही, सॉरी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर ही सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप दिमाग में ये भर लीजिए। एक बात और है, देखिए कि मैं ऐसा करता हूं, 5 मीटर अपॉन 2 मीटर इज इक्वल्स टू व्हाट। ओके, देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी सेम क्वांटिटी का डिवीजन होगा तो आंसर क्या मिलेगा, 5/2। तो 5/2 तो आंसर क्या मिला, 2.5। ये लेंथ अपॉन लेंथ, मीटर अपॉन मीटर कट हो गया, यहां पर नो यूनिट।
ठीक है ना, नो यूनिट, यूनिट नहीं है इसके पास। तो यूनिट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमको पूछा जाए कि भैया सोचो कि ये जो क्वांटिटी है वो है कोई z नाम की क्वांटिटी, तो z का डायमेंशन क्या होगा? तो z का डायमेंशन होगा m0 l0 t0, मतलब कि वो कैसा होगा? डायमेंशन लेस, मतलब कि अगर सेम यूनिट है तो उसके साथ सारी ऑपरेशन पॉसिबल है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके, मतलब कि सब्ट्रैक्शन, सारी पॉसिबिलिटी है उसके पास। अगर मल्टीप्लाई किया तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर बन जाएगा, और डिवाइड किया तो मीटर मीटर कट हो जाएगा और डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाएगी। अगर यूनिट नहीं है तो वो क्या हो जाएगी? डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर यूनिट नहीं है तो उसके पास डायमेंशन भी नहीं होगा, यहां पर हमें ये पता चला। लेकिन अगर हम इसकी बात करें थीटा, थीटा मतलब कि क्या है? प्लेन एंगल, प्लेन एंगल है ना, पता है ना आपको? प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। अभी आर्क है वो भी क्या है? एक टाइप की लेंथ ही है, और रेडियस भी क्या है? एक टाइप की लेंथ ही है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आर्क है, उसकी लेंथ सोचो कि 5 मीटर ले, और जो रेडियस है वो क्या ले? 10 मीटर। सो आंसर विल बी 0.5 मीटर, मीटर कट हो जाएगा। तो यहाँ पर यूनिट क्या होगा? देखिए अच्छी तरीके से सोचिए, प्लेन एंगल है तो यूनिट क्या होगा? रेडियन। क्या होगा बच्चों? यूनिट इसका रेडियन होगा। तो अगर डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ थीटा, दैट इज m0 l0 t0, ठीक है ना, मतलब कि उसके पास कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो दो सेंटेंस है, उसको आप अच्छी तरीके से नोट कीजिए। डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस quantity may be unitless or may not be unitless। यहां पर हम देखा ना कि डायमेंशनलेस है फिर भी यूनिट तो है ही, बट यहां पर एक बात करेंगे, यूनिटलेस क्वांटिटी। क्या बात करेंगे हम? यूनिटलेस क्वांटिटी इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। अगर क्वांटिटी के पास यूनिट नहीं है तो उसके पास डायमेंशन भी नहीं होगा, ठीक है ना। यह बात आपको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा के रखनी है कि कैसे डायमेंशन फाइंड किया जाएगा। ओके, एक बात और भी है, देखिए कि ऐसा है कि काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको पता है, क्या है? हाफ mv²। और अगर मुझे कोई पूछे कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फाइंड करना है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फाइंड करना है तो किस तरह हम जाएंगे? देखिए, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हमने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लगा दिया? स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, तो हम राइट हैंड साइड पे भी क्या लगाएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन इट्स डायमेंशन। तो यहाँ पर चलो उसके डायमेंशन अगर फाइंड करें तो किसका डायमेंशन पहले फाइंड करेंगे? हाफ का। फिर किसका डायमेंशन फाइंड करेंगे? m का। फिर किसका डायमेंशन फाइंड करेंगे? v स्क्वायर का। अब एक बात समझ लीजिए, ये हाफ है ना, वो कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट। ओके, तो ऐसी वैल्यू जो है कांस्टेंट, ओके, डू नॉट हैव डायमेंशन, ठीक है ना, डू नॉट हैव डायमेंशन, ऐसे ऐसे कांस्टेंट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लेंगे तो उसको तो डायमेंशन है, तो इसके हमें डायमेंशन नहीं लेने हैं, मतलब कि इसके डायमेंशन हमें क्या लेना है?
m0 l0 t0। ठीक है, अभी m है तो m मास है, तो मास का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, m1 सॉरी m1 l0 t0। और वेलोसिटी है बच्चों, वेलोसिटी का डायमेंशन हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा, क्या l1 t-1। अगर m0 है, अगर उसको नहीं लिखते हो तो भी चलेगा। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, फिर पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, तो m0 तो कर ही देता हूं मैं, l देखो ये 1 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 2, और t -1 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा -2। फिर बहुत सिंपल है, m है तो 0 + 1 + 1 सॉरी 1 + 0 सो 1, फिर l का 0 + 0 + 2 तो क्या आएगा l2, फिर टाइम का 0 + 0 -2 तो कितना आएगा -2। तो इस तरीके से हम डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटी का फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह डायमेंशन यूजफुल है, और क्वांटिटी किस क्वांटिटी को ऐड किया जाएगा और किस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, और किस तरह ये डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड किए जाते हैं, ठीक है ना। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी वेरियस डायमेंशनल फॉर्मूले, ठीक है, हम उसमें देखेंगे। और उसके बाद अच्छा, इसमें डायमेंशनल फॉर्मूले हमने थोड़े से देखे, लेकिन कुछ एग्जांपल्स है उसके रिलेटेड, कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव किया जाता है किसी भी क्वांटिटी का, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का, ठीक है ना। वो कॉम्पिटिटिव के सम हम उसमें थोड़े से देखेंगे, और उसके बाद में हम लेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।